सर, आपकी एकदम डायनामिक होस्टिंग और अतुल जी ने एकदम बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। क्योंकि लोग सीखने के लिए क्या होता है ना, सबकी अपनी अपनी एक क्या बोल सकते हैं कि बाय बर्थ उसका एक सेंस ज्यादा एक्टिव होता है। किसी का सुन के एक्टिविटी आती है, किसी को देख के आती है, किसी को फील करके आती है। ऐसा सबका अलग अलग नेचर होता है। जब आप कभी अगर टीच कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि ये सबके नेचर है। और ऐसे में ये जो रात की 9 बजे की जो जूम है, इसने वो माइलस्टोन भी अचीव कर लिया। सप्ताह में आपको 7 लोग अलग अलग मिल रहे हैं और अलग अलग मेथड का यूज करके आपको लर्निंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप बस सीख जाओ। अब सीखना क्या है? अब ये भी बड़ी बात है कि सीख तो जाओ, पर सीखना क्या है? ये बिजी वेल्थ, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने ये पहली बार सुना था, आज तो मेरा ही टाइम है वैसे भी, तो आज थोड़ा सा सुन लीजिएगा कि जो मैंने जब पहली बार सुना था ना, तो कंफ्यूजन्स तो बहुत सारे थे, डाउट्स तो बहुत सारे थे। बस एक चीज यही थी कि करना तो क्या करना। एक नेटवर्कर जब किसी कंपनी को करता है और उस कंपनी में उसके साथ में धोखा हो जाए या कंपनी स्कैम कर जाए, तो लास्ट में देखो, कंपनी जिसकी है वो कहाँ है डजेंट मैटर। मैटर ये होता है कि वो जो नेटवर्कर होता है ना, उसका दर्द ऐसा होता है कि बोलते हैं कि 50 साल के बाद आदमी बीमार होने लगता है। आपको बीमारियां पकड़ लेती है, क्रोनिक डिसीज होने लगती है, बीपी, शुगर, थायराइड, अनगिनत बीमारियां होती है, क्योंकि आपकी उम्र तो बढ़ी है, साथ में जिम्मेदारियां बढ़ी है। उस वजह से एक 25 साल का नेटवर्कर, एक 30 साल का नेटवर्कर जब अपने कैरियर में वो सपने देखता है जो रिटायरमेंट में लोगों के पूरे होते हैं, रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, वो सपने जब देख के वो काम करता है, उसका फिजिकल एफर्ट पब्लिक को उतना नहीं दिखता, पर मेंटली जो वर्क होता है ना, वो बहुत बहुत डिफरेंट होता है। वो ताबड़तोड़ मेहनत करता है और प्रकृति का नियम क्लियर है दोस्तों। आप कितना भी सोच लो, कोई बोलता होगा कि 22 साल के लड़के ने करोड़ रुपए कमाया है। आप यकीन मानिए, उस 22 साल के लड़के ने जितने करोड़ रुपए कमाए और जितने घंटे दिया है ना, वो 1 महीने के बराबर का 1 घंटा है उसका। उसका मेंटल स्ट्रेस, उसका मेंटल प्रिपरेशन अगर आप देखेंगे तो उससे कई गुना ज्यादा है। एंड आप 25 साल का लड़का अगर वो ड्रीम और वो टारगेट लेके करता है, नेटवर्क मार्केटिंग की मुझे 6 महीने में करोड़ों रुपए कमाना है, साल भर में करोड़ों रुपए कमाना है, तो वो एक्चुअल में उतना एफर्ट देता है, उतनी मेहनत देता है। और जब वो सपना टूटता है, जब वो कोई ऐसा रीजन हो जाता है ना, उसके बाद वो जो टूटता है ना, उसके बारे में शब्द नहीं है। और आज नेटवर्क मार्केटिंग की स्थितियां कुछ ऐसी ही है। और ऐसी ही कुछ स्थिति से मैं भी गुजर रहा था। जब मैंने ये अपॉर्चुनिटी को सुनी तो मैंने कहा यार, सब लोकल है, गेम है, स्कैम है। देखो, बट क्या होता है ना, आप देख क्या रहे हो, आपका किसी चीज को डिनाई करना, किसी चीज को रिजेक्ट करना, ये आपकी चॉइस है। बट आपका लर्निंग एटीट्यूड, ये जो है ना, ये आपकी क्या बोलते हैं, मिसाल है बॉस, ये आपकी शख्सियत है, ये आपकी सक्सेस की सबसे बड़ी की वो है की है कि आपका लर्निंग एटीट्यूड है। और आपको मैं बताऊं कि इस प्रोजेक्ट में जहां मुझे ना उतना कॉन्फिडेंस मिला, ना उतना कॉन्फिडेंस दिखा, बट मेरा जो नेचर है पॉजिटिव एटीट्यूड, कि मैं हर समय सबसे पहले सीखने पे जोर देता हूं, मैं सीखना पसंद करता हूं। और जब मैंने ये देखा कि यार ये प्रोजेक्ट अमेरिका से है, इतनी कंट्री में चल रहा है, इंडिया में तो शुरुआत किया है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, जो आप में से बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग वहीं खत्म हो जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोग वहीं खत्म हो जाते हैं। मैंने क्या किया, मैंने गूगल बाबा के पास गया। अब उसका ग्रैंड वर्सन आ गया है, एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया, मैं वहां पे गया। और वहां पे जब देखा ना, तो पूरा लालम लाल दिखा। लाल का मतलब कतलेआम, सब जगह फ्रॉड, स्कैम, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं ये सोच के हैरान था कि मैं इस प्रोजेक्ट को करना क्यों नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट गली मोहल्ले का है। अब चूंकि उम्र से ज्यादा कंपनियां कर ली हैं, धूप से ज्यादा जिम्मेदारियों में बाल पके हैं,
तो क्या होता है, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो ये लगता है कि ये लोकल है, किसी अड़ोस पड़ोस का बनाया हुआ है, कांड करके स्कैम करके चले जाएगा। तो ये वजह से आप पहले ही डिनाई कर देते। तो मैंने भी यही सोचा था। बट जब मैंने ये देखा कि यार अभी पूरे इंडिया से 5-10 लोग भी ज्वाइन नहीं हुए हैं, और अभी से इसके रिव्यू इतने खराब हैं, इतने डेंजर रिव्यू आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ये खेल लोकल नहीं है। ये सबसे पहला आपको जवाब है। आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए, आपके गियर को फर्स्ट गियर में लाने के लिए, ये सबसे बड़ी की पॉइंट है कि ये लोकल प्लान, लोकल बिजनेस नहीं है। ये मुझे यहां मिला। उसके बाद फिर मैंने क्या देखा कि अगर ये लोकल नहीं है तो क्या बाजार क्या बोलता। बाजार देखा कि जब मैंने देखा था तो मुझे याद है अभी भी, उस समय 12 से 13 लोग, 14 लोग, 19 लोग जूम में बैठते थे। राकेश शर्मा जी, आलम जी होते थे, और उसमें मैं भी होता था, बट मैं ज्वाइन नहीं किया हुआ था। कभी कभी ज्वाइन करता था, मतलब 15-20 लोग बैठते थे। तो मैंने कहा यार, इस 15-20 लोगों में 5-7 लोग हैं ज्वाइन, और बाकी तो मेरे ही जैसे हैं जो आ रहे हैं। कोई आ रहा है कल, आज आ रहा है, कोई कल आ रहा है। हर लीडर अपने अपने ड्रीम के लिए काम करता है, खुद के लिए करता है। राकेश जी अपनी मेहनत कर रहे थे, वो भले मुझे बता रहे थे और दुनिया को बता रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे। पर लोग कितने आ रहे थे? 10-15 की शुरुआत थी। कोई भी शुरुआत एकदम, मतलब बच्चा भी पैदा पहले ही दिन से होता है, फिर 9 महीने में हो जाता है। तो वैसे ही शुरुआत ऐसी ही होती है हर चीज की। तो मैंने कहा यार, ग्लोबल है और लोकल पूरा खाली है। अब मैंने कहा मैंने क्या करना। मैं जिस कंपनी में लॉस किया, ड्रीम पूरा नहीं हो पाया, या जो भी रीजन रहे होंगे पास्ट टाइम के, अब अगर मैं उसी को लेके चलूंगा और वही चश्मे से देखूंगा कि हर कंपनी आती है और स्कैम करके जाती है, कांड करके जाती है, ये सवाल हर कोई आपसे पूछता है। और हर कोई आपसे ही नहीं पूछता, आप भी दूसरों से यही पूछते हैं कि यार क्या सब कंपनी ऐसी करती है। अब आपको इसका सही सटीक जवाब क्या है? सॉरी, बिजी वेल्थ उसका सटीक जवाब नहीं है। ध्यान से समझिएगा, उसका सटीक जवाब आपको निकालना पड़ेगा। यार अगर एक टीचर एक टीचर जो टॉप क्लास के बच्चों को पढ़ाता है, टॉपर्स को पढ़ाता है, और उसके बाद भी उसको मालूम है कि मैं कलेक्टर की पढ़ाई कराता हूँ, टीचिंग देता हूँ कलेक्टर की, आईपीएस अधिकारी बनने की, पर उसमें से यार 2% 1% ही तो सिर्फ कलेक्टर बनते, बाकी तो पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते। द सेम कंडीशन। अगर एमबीए करने वाले 1000 लड़के, एमबीबीएस करने वाले 1000 लड़के, मैं एमबीए को ले लेता हूँ क्योंकि हमारा स्किल उससे मिलता जुलता है। एमबीए करने वाले 1000 लड़के निकलते हैं, आप देखेंगे उसमें से 1-2%, 4% ही है जो एक्चुअल कारपोरेट में काम कर रहे हैं। नहीं तो बेचारे सिम बेच रहे हैं, मोबाइल की सिम बेच रहे, कोको कोला, पॉन्ड्स, पेप्सी ये बेच रहे, इनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। क्या सैलरी है उनकी? बेचारे 10 बजे से निकलते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर में पहले लिखा होता था 8 घंटे, आजकल वो अपॉइंटमेंट लेटर का ट्रेंड ही खत्म हो गया। ये 2008-9 में जो रिसीजन आया था ना, कारपोरेट टोटल बदल चुका है। आपका रेजिग्नेशन आपको 3 महीने पहले नहीं दिया जाता। आपका रेजिग्नेशन, अगर आपका वर्किंग आवर 6 बजे का है, तो 6 बजने को 3 मिनट पहले रहेगा, उस समय बताया जाएगा कि आज आपका वर्किंग डे आखिरी था। आपको आपकी सैलरी क्रेडिट कर दी जाएगी। नेक्स्ट 3 मंथ के बाद आपका पूरा चेक किया जाएगा, कोई लाइबिलिटी तो नहीं है आपके ऊपर, कोई फंड तो आपके पास नहीं, कोई एसेट तो नहीं कंपनी की। समझना बात को। जब सक्सेस वहां पे ऐसा है, तो नेटवर्किंग में क्या बुरा है? अब नेटवर्किंग में देखो कि नेटवर्किंग में आप अगर फेल हुए हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि आपके फेल का टाइम खत्म हो चुका हो। अब तो आपकी जर्नी यहां से स्टार्ट होने वाली। बट हम जब पॉजिटिव एटीट्यूड से यही बोलेंगे कि यार हर कंपनी में बड़ी बड़ी बातें होती है, कोई अमेरिका से होती, तो कोई दुबई से होती, तो कोई थाईलैंड से होती, तो गवर्नमेंट ने ये सर्टिफिकेट दे दिया है, तो फलाना, तो कोई ऐसे ऐसे भी आ जाते हैं। मतलब बोल बच्चन इस इंडस्ट्री में तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। अरे फलाना फिल्म स्टार उसको प्रमोट कर रहा है, अरे फलाना आदमी मोदी जी उसके साथ मिल रहे हैं, मतलब क्या क्या नहीं बोल देते। अब हम बोलते हैं कि यार ये जो कंपनी है ना, सब इसके पहले भी ऐसी ऐसी बातें आई थी, तुम्हारा एक लीडर आया था और ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब आपने समझना पड़ेगा भाई, वो बड़ी बातें कर रहा था तो वो सेल्स का एक पार्ट है,
वो एक सेल्स का पार्ट है। और आपको समझना पड़ेगा कि आप जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसका क्या इक्वल टू है, तो इसका इक्वलिटी सेल्स है। और सेल्स क्या बोलता है? सेल्स को अगर हम लोग एक कीवर्ड में बोले ना, तो सेल्स वो है जहां पे इम्पॉसिबल आता है, वो वहां से पॉसिबिलिटी जनरेट करना, वो उसका स्किल है। मतलब एक अगर सेल्समैन रियल सेल्समैन है, परफेक्ट सेल्समैन है ना, तो वो टकले को कंघी बेचेगा। ये उसकी काबिलियत है। अगर आप नेटवर्किंग करते हैं, नेटवर्कर हैं, तो आप इस कंपनी में भी काम करेंगे, दूसरी कंपनी में भी काम करेंगे, तीसरी कंपनी में काम करेंगे। अब मैं अपने आप पे देखता हूं कि यार मैं कर सकता क्या हूं। तो मुझे पता चला कि यार इंजीनियरिंग तो मैंने छोड़ दी, गवर्नमेंट जॉब तो मैं पहले छोड़ चुका। अब तो इस स्थिति में आ गया है कि वो समंदर के बीच में या नदी नाले के बीच में है, ना पीछे जाते बनता है, ना आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो हमने सोचना कि पीछे क्यों जाना, मतलब अगर आप पीछे चले गए, बहुत सारे नेटवर्कर ऐसे ही मिलेंगे आपको। अब भाई मैंने तो छोड़ दिया यार, मैं अब नेटवर्किंग अब करना ही नहीं। अरे भाई साहब क्या करोगे, क्या करोगे? अगर नेटवर्किंग नहीं करोगे तो क्या करोगे? बहुत सारे लोग, हमारे अनुभवी लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब एक प्लास्टिक का कीड़ा है। जिसने साल 6 महीने 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया, वो सिर्फ और सिर्फ आगे जाएगा। वो अगर नेटवर्किंग से ट्रेडिशनल में चलेगा तो तहलका मचा देगा। और अगर उसने नेटवर्किंग छोड़ दिया ना, तो वो कहीं का नहीं रहेगा। वो ब्लैक मैजिक है दोस्तों, सीखना नहीं। अगर सीख गए ना तो उसका यूज करना मस्ट नेसेसरी है, अगर नहीं करोगे तो डैमेज करेगा आपको। ये नेटवर्क मार्केटिंग उसी टाइप में से, अगर आपने 3 साल इस इंडस्ट्री को दे दिया है, 2 साल 2.5 साल की आपके पास में डिग्री हो गई है, सर्टिफिकेट हो गई, और अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं नेटवर्किंग नहीं करूंगा, आप दुनिया की सब बीमारियां आपको हो जाएगी, दुनिया की सब परेशानियां आपको आएगी, और आप बहुत बुरे परेशान हो जाओगे। तो आपने पीछे जाने का तो आपके पास रास्ता ही नहीं है। अब बात आती है आगे जाने की। अब ऐसे में मैंने सोचा कि क्या करना, क्या करना। तो समझ में आया कि यार आज की डेट में जब एक आदमी काम करता है ना, दो तरह की सोचता है। यार हर कंपनियां आती है, फ्रॉड करके जाती है, स्कैम करके जाती है, तो फिर दिमाग में विचार आते हैं कि यार क्यों ना मैं खुद की कंपनी खोल लूं। आते हैं बहुत सारे लोगों के दिमाग। मेरे ऑफिस के टेबल में तो कितने प्लान लोगों ने बनाए हैं, मैं क्या बोलूं। कितने एमडी सीएमडी के साथ में रोज बैठे हैं, कितने एमडी सीएमडी आपको चेक बांटे होंगे और गारंटी लिए होंगे कि मैं हूं ना, बट क्या हुआ? तो ये तो बकवास बातें हुई। अब बात आती है कि हमारे मन में अगर विचार आ रहा है, तो ये विचार का एंड क्या है? इसका एंड ये है कि जब मार्केट में दूध अवेलेबल हो तो भैंस नहीं पालना। मैं जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस की तरफ, पहले मैं भी बड़ा टिपिकल नेटवर्क करता, गालियां देता था जब कोई कंपनियां बंद हो गई ना, तो एमडी से लेके लीडर को लेके गालियां देते थे। वो मेरी मैच्योरिटी का लेवल नहीं था। पर जिस दिन मैच्योरिटी आ गई ना, उस दिन से मैंने वो शब्द, जिस कंपनी में पैसा डूबा ना, उसके बारे में, उसमें मतलब मैं मोबाइल से क्या कोई दूसरों से ना बात करता ना बात सुनता। इवन पैसा जाने के बाद अपने सीनियरों को भी कॉल नहीं करता कि भाई साहब कोई चांस है क्या। समझ गया बस। जिस दिन अकल आई उस दिन से ये सब परिवर्तन, उसके पहले नहीं। अब क्या हुआ, जब मैंने इस प्रोजेक्ट में देखा, तो मैं जिस दिन से अक्ल आई थोड़ी सी नेटवर्क मार्केटिंग, देखो आपकी उम्र कितनी है, और अब मैंने बोला ना मेरी उम्र से ज्यादा तो मैंने कंपनियां की है। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। लोग बहुत सारे प्राउडली बोलते हैं मैं साल में सिर्फ एक कंपनी करता हूँ, 2 कंपनी करता हूँ। अरे वही है जो साल में एक और 2 कंपनी करते हैं और लास्ट में ज्वाइनिंग के लिए 200 और $500 मांगते हैं। ये भी डिग्री का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप नेटवर्किंग करते हो तो अचीवमेंट आपके पास है या नहीं, सिर्फ ये बताओ। पैसा जेब में है या नहीं, कितने दिन से कर रहे हो, कितने साल से कर रहे हो, कितनी करते हो, ये मैटर नहीं करता। आप 365 दिन में अगर 300 कंपनी करके अगर आप करोड़ों रुपए कमाते हो, तो आप में स्किल है बॉस, सलूट है आपको। बट अगर आप साल भर 365 दिन काम करने के बाद भी अगर आपके पॉकेट में 50,000 रुपए नहीं है, तो ये समस्या है कि आपका एजुकेशन पूरा नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं टूटी हो रही है, कहीं ना कहीं सीखने में कमी है आपकी। और दोस्तों जब मैंने सोचा कि खुद की कंपनी, तो पता चला कि एक कंपनी बनाने वालों की हालतें हमने देखी है। 365 दिन में 2 बार नंबर बदलना पड़ता है। धोखे से पैसा कमा लिए तो वो जहां के होते वहां पे होते नहीं है। कार से भी घूमेंगे तो ब्लैक फिल्म लगानी पड़ती है। अब हम लोग थोड़ा सा सनातनी है, हमारी विचारधारा बड़ी ओपन है। और मैं खासकर अगर अपनी बात करूं तो बड़ा ब्रॉड थिंक पर्सन हूँ, बहुत बोल्ड हूँ अपने काम को लेके, अपनी वाणी को लेके। तो अपने से हो नहीं पाता। तो मैंने क्या किया, जिस दिन से अकल आई, बोला ना मैंने, अकल जिस दिन से आई,
नेटवर्किंग तो मैं 2009 से कर रहा हूँ, पर अकल जब आई ना 16-17 में अकल आई, तो मैंने नेटवर्किंग में एक चीज ऐड कर दिया, क्योंकि मैं बिजनेसमैन पहले से हूँ। मैं पहले सर्विस करता था, उसके बाद बिजनेस पे आया, उसके बाद नेटवर्किंग में आया, तो मेरे बिजनेस के गुण पहले से थे, तो मैंने नेटवर्किंग में ना बिजनेस ऐड कर दिया। मैं जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मेरे पास आती है ना, तो मैं उसको बिजनेस के एंगल से देखता हूँ। मेरे पास में बहुत पहले फोर्साज आया था, मैंने उसको बिजनेस की तरह से किया। मेरे पास में दूसरा जो भी प्लान है, बिजनेस की तरह सेटअप लगाता हूँ और काम को उस हिसाब से मैनेज करता हूँ कि मैं कैसा, अगर मैं इस प्रोजेक्ट में इतना लगाता हूं, तो मैंने बिजी में सोचा कि मेरे को लगाना कितना है। हेलो। तो पता चला यार, मेरे को 27,000 ही तो लगाने हैं। अब ये 27,000 को अगर मेरे को लगाना है और अगर कोई कंपनी बनानी है, तो क्या मैं बिजी जैसी कोई कंपनी बनाता हूं, तो क्या मैं 2 लाख 5 लाख 50 लाख में बना पाऊंगा? तो पता चला नहीं यार। सेनापति जो होता है ना, कई सेनापति होते हैं जो सेनापति होके ही बेस्ट होते हैं। उनको अगर आप राजा बना दोगे ना, तो सत्यानाश कर देंगे। भले राजा उस सेनापति की वजह से चलता है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, ये जो कीड़ा है ना, बहुत सारे लोगों को चाहता है कि मालिक बन जाओ। मैं बता रहा हूँ, कहीं के रहते ना घर के रहते ना घाट के रहते। तो ये तो दिमाग से निकाल दो। अब बात आ गई कि यार, अगर मैं 28,000 27,000 लगाता हूं, तो भाई साहब आपको 5 लाख लगाने की जरूरत नहीं। आज कॉमन सॉफ्टवेयर जो भी बाजार में चलते हैं, 2 4 5 लाख के ऊपर होते ही नहीं है सॉफ्टवेयर, आवाज बहुत होती है। अब यहां पे अपने को 26-27 हजार रुपए लगाना है, और उसके बाद आपको, अगर आपने टारगेट सेट किया, आप, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता क्योंकि अब वो पुराना सब क्या क्या देखेंगे आप लोग डेटा। नहीं तो स्टीफन बियर्ड का मैं आपको बताता हूं बॉस, मैंने 26 या 27 तारीख को साइन अप किया है, जून की। 1 जुलाई को मैंने काम चालू किया है। 5 से 7 जुलाई के दिन मैंने L1 कंप्लीट किया है। L1 के बाद में उतना स्टीफन बियर्ड का अटैचमेंट नहीं था, उतनी कनेक्टिविटी नहीं थी। सेकंड लेवल में जब मैंने कनेक्ट हुआ, और जब उस समय स्टीफन बियर्ड ने चालू किया प्रमोशन, नेक्स्ट प्रमोशन क्या है, क्या डेट है, बॉस एक एक डेट मैंने दी कि मैं इस डेट को वो लेवल निकालने वाला हूं, उस डेट को वो लेवल निकालने वाला हूं, उस डेट को वो लेवल निकालने वाला हूं। ये मुंह तोती बात नहीं है कि मैं अपनी तारीफें कर रहा हूं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपके भी काम आएगा कि मैंने वो माइलस्टोन सेट कर लिया। क्यों? क्योंकि मैं बिजनेसमैन की व्यू से देख रहा हूं। मेरे के लिए ये मैटर ही नहीं था कि कौन मेरे साथ आएगा और कौन नहीं आएगा। मेरे साथ ये मैटर था कि मुझे कितने दिन और कितनी ताकत से मेहनत करनी है। आप बिलीव नहीं करेंगे, राकेश भाई कल भी बोल रहे थे, परसों भी कुछ वर्ड को कोट कर रहे थे और बताना चाह रहे थे, मैं रियलिटी आपको बताता हूँ। बॉस इस 2.5 से 3 महीने के, 2.5 3 भी महीना कहाँ हुआ, अभी 70-75 दिन हुआ है। इस 75 दिन में मैंने कम से कम मोर देन 50 डेज, मुझे याद नहीं कि रात को 12 कब बज रहा है, 11 कब बज रहा है, खाना मैंने कब खाया था, मुझे याद नहीं रहा है। मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था कि मुझे वहां तक जाना है। मैं एक ही चीज बोलता हूं आप लोगों को भी, कि अगर आपको बिजी में कमी कहां दिख रही है, अगर कमी दिख रही तो पहले उसको कन्वर्ट कर लो पावर में। मैंने क्या बोला, मुझे क्या कमी दिखी कि यार नेट पे तो पूरा लालम लाल है। उल्टा देखा मैंने, अरे यार जब साला इंडिया स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो ये दुनिया में इतना बदनाम है, इसका मतलब ये तो क्लियर होगा कि ये इंडिया का नहीं है। मैंने कहा बॉस आधी जंग तो अपन ने यहीं जीत ली, क्योंकि आज के पहले अगर आपने जितनी कंपनियों में काम किया और जिसने भी आपके साथ में फ्रॉड हुआ, आई कैन डैम श्योर आप उसको पेन कागज से लिखिए। अगर आपको डेट याद आती कि आपने कब चालू हुआ था और कब बंद हुई थी और कितने दिन बाद आपको यह पता चला कि ये फलानी कंपनी XYZ व्यक्ति की थी। 99% आपने जितनी कंपनियों में आपके साथ में कांड हुए हैं ना, मोर देन मैक्सिमम सब इधर से चला है। कोई गुजरात से चला है तो कोई दिल्ली से चला है, तो नाम भले इधर से उधर के आए होंगे, पर मैक्सिमम कांड इधर से ही हुआ है। तो हमारे के लिए तसल्ली मिल गई कि नहीं बॉस, अब बच गया क्या 2-4%। अब 2-4% में मैंने आपको क्या बोला, पूरा बाजार खाली है। एक नेटवर्कर को और क्या चाहिए, जहां पत्थर फेंके वो उसका पत्थर उसको लगना ही है। मतलब आपको निशाने साधने की जरूरत नहीं है, पूरा लोग, क्योंकि इसका तोड़ नहीं है इस प्लान का। मतलब क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट, यार माल बेचना है। मतलब आपको इस प्रोजेक्ट को जब सेल करना है ना, तो इस प्रोजेक्ट में क्या खूबसूरती में आपको मालूम है। आपको बहुत लोगों ने बताया होगा बहुत सारा प्लान, मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ। ये प्लान, प्लान के समय निशा मैडम बताती है, राकेश जी बताते हैं, आलम जी बताते हैं, विन विन सिचुएशन है 3 टाइम। मतलब इन्वेस्टर मतलब आप, एक्सचेंज मतलब प्लेटफॉर्म, स्किल मतलब स्टीफन बियर्ड जो आपको 1.3% दे रहा है। मैं कहता हूँ छोड़ दो, ये तो अंदर की बात होगी, हम बाहर पे आते हैं। मैंने जिसको बताया
वो रामलाल हो, श्यामलाल हो, अजय हो, विजय हो, भाई उसका क्या नुकसान होगा? यार तू आजा बस, तू सिर्फ आजा। मैंने किसको बताया? मैंने उसको नहीं बताया जो नर्वस आदमी है, नेगेटिव है, जिसको देखते ही उसका चेहरा ही देखते उससे बात करते अगर आपको नर्वसता आ जाती है ना, नेगेटिविटी आ जाती है ना, ऐसे लोगों को पार्क करना सीखो। आप अगर किसी व्यक्ति से बात करके डिस्चार्ज होते हैं तो ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से, अपने परिवार से, अपने एटीट्यूड से अलग रखिए। ये नुकसान है आपका। प्रकृति में जो पावर है ना, एनर्जी जो है, एनर्जी कोई खा नहीं सकता, सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है। अगर नेगेटिव व्यक्ति आपसे ज्यादा मतलब आप पॉजिटिव, अगर आपका पॉजिटिव लेवल 10% है, पर नेगेटिव वाले का 1000% का लेवल है नेगेटिव का, वो आपकी 10% एनर्जी खा जाएगा, बर्बाद कर देगा, आपका दिन खराब कर देगा। ऐसे व्यक्तियों से बात करके साइड कर दो। ऐसों से बात ही नहीं करना। जिसने रोना धोना चालू कर दिया, मैं तो इतने साल से इतना डूब गया, इतना ब्ला ब्ला ब्ला, छोड़ दो, दूसरा पकड़ो। जब आप ये सोच के, जब एक नहीं वंस मोर वाला टारगेट लेके चलते ना, कि आज इससे नहीं उससे बात करूंगा, भाई साहब आप कमिटेड अगर अपने आप से ना, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, आप उनके साथ में जुड़ी जो पॉजिटिव है, जब आप उसको ये बोलते हैं 300 लगाना है, पिक। मैं भी जब आया था तो मैंने 28 दिन लगाया समझने में। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने 28 दिन समझने में लगाया। अगर मैं कर लेता और उसके बाद समझता तो शायद कहीं और होता। जब आप इसको ये बोलते कि तुम समझने में टाइम मत लगाना, आप एक काम करो, ये 27-28 हजार जो है ना, अगर है, देखो हम उससे ही बात कर रहे हैं ना, मैंने बोला ना, रोते हुए आदमी से तो बात ही नहीं करना अपन ने, जो परेशान है। हम उससे बात करें जो ओपन माइंड का पर्सन है। यार आप सिर्फ 27 हजार देखो, क्या होगा? दो चीज होगी। हम किसको बता रहे हैं? हम इन्वेस्टर के पास जाते ही नहीं। मैं तो इन्वेस्टर से बात भी नहीं करता। मेरी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग का 17 साल का कैरियर है। आज तक अगर जिसका मुझे पता चला कि ये इन्वेस्टर है, उससे कभी मेरी कनेक्टिविटी नहीं बनी। मैं यार जब मैं खुद इन्वेस्टर नहीं हूं तो मैं इन्वेस्टर से दोस्ती रखूं क्यों? मैं एक नेटवर्कर हूं, मैं खुद जरूरतमंद हूं और जरूरतमंदों के साथ में अपॉर्चुनिटी शेयर करता हूं। इसी के लिए मैं बार बार बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं है। पैसा है तो यार पेट्रोल पंप खोल लो यार, किराना दुकान खोल लो, मॉल खोल लो यार, अगर आपके पास पैसा है। पैसा नहीं है तो नेटवर्किंग करना है। भाई जब उन लोगों के पास जाता हूं तो मैंने उनको बताया, भाई 28 हजार में देख, अभी समय खाली है। पूरे इंडिया से 5 हजार 6 हजार के लोग ज्वाइन नहीं हुए। तेरे गांव में, तेरे स्टेट में, तेरे शहर में, तेरी सिटी में लाखों की संख्या है। अरे वो छोड़, तेरे मोबाइल जो है ना, जो 5 इंच का मोबाइल तेरे पास में, उसमें कम से कम एक व्यक्ति के पास में 500 से 5000 नंबर है। मैं कहता हूं 500 भी नहीं होंगे तो कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग के 10 ग्रुप तो आपके मोबाइल में होंगे। मैं क्या करता हूं आपको बताता हूँ। टॉयलेट में जब बैठता हूं ना, तो सबसे पहले उस मोबाइल को, उस ग्रुप को ओपन करता हूं। अगर मान लो XYZ नाम का ग्रुप है ना, वहां पे 256 लोग दिख रहे हैं ना, तो XYZ 1 XYZ 2 ऐसा सेव करते रहता बस। और क्या करता? बस हेलो हाय, हेलो हाय। मैं लोगों को परेशान नहीं करता 10 फोन करके, बस हेलो हाय। मेरे के लिए हर दिन 2 नए टारगेट होते हैं। आज भी वो 2 नए टारगेटों पे काम करता हूं मैं। बस हेलो हाय किया, डिस्कशन किया, जो मुझसे बात कर रहा है उससे बात कर रहा हूं। ऐसा ही मैंने क्या बोला भाई, कितना? 27 हजार जाने दो ना। अगर आपसे काम बन गया, क्योंकि मैं नेटवर्कर से बात कर रहा हूं, अगर आपको चीज समझ में आ गई 2 दिन 4 दिन, मुझे तो 28 दिन लगे, हो सकता है मैं आपको बेस्ट समझाने की कोशिश करूंगा। मैं एकदम 100% आपको दूंगा अपना बेस्ट। हो सकता है आप 2 घंटे 6 घंटे, 2 दिन 4 दिन। आज तो जूम इतनी सुंदर होती कि मरा हुआ आदमी, मुर्दा आदमी को भी अगर आज ये प्लान को समझ लिया ना, उसने 2-4 बार जूम अटेंड कर लिया ना, तो वो एक ही बात बोलेगा, एक मौका दे देना मेरे को 100 दिन का। एक मौका सिर्फ 100 दिन का दे देना। अगर L7 लाके खड़ा नहीं कर दिया तो वो मरता हुआ आदमी भी बोलेगा। क्यों? क्योंकि इस प्लान में कमी ही नहीं है। अब आपने उसको बोला कि 27 हजार, भाई साहब तुम काम कर लोगे तो करोड़ों रुपए कमा लोगे 6 महीने में। काम नहीं भी किए, हेलो, काम नहीं भी किए तो साल भर में 32 लाख रुपए कमा लोगे। कम होते क्या? अगर बात पसंद आई हो तो आपके पास में रिएक्शन का बटन है। मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं। और मैं ना बोल बचन के मूड में हूं, ना मोटिवेशन के मूड में हूं। मैं उस मूड में हूं जहां आपको तकलीफ होती है कि यार सामने वाला ऐसे बात करता है, यार उसको क्या जवाब दे। देखो दोस्तों, फुटप्रिंट काम करते हैं, ऐसा नहीं है। फुटप्रिंट काम करते हैं। अगर आप सक्सेस के व्यक्ति के साथ में खड़े हैं तो आप बाय डिफॉल्ट सक्सेस है। और अगर आप सक्सेस व्यक्ति के साथ में ही नहीं है, आप उसके फुटप्रिंट को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो भाई साहब खुद अकेले ताजमहल बनाओगे क्या? नहीं होने वाला।
आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, आज मुझे बताओ कि राकेश भाई 60 साल की 62 साल की उम्र हो गई, उनके पास में कारपोरेट का इतना नॉलेज है, मार्केट का इतना नॉलेज है, खुद एक ब्राह्मण विद्वान व्यक्ति है। आप उस विद्वान व्यक्ति के जैसे पढ़ेंगे क्या? उन्होंने बोला ना अपनी वजन से ज्यादा तो पुस्तकें पढ़ी उन्होंने। आप मुझे बताइए, आप उतनी पुस्तकें पढ़ेंगे कि राकेश शर्मा को बैठे बैठे सुन लेंगे और आपका काम हो जाएगा? तो सेम यार, मनी सेविंग, टाइम सेविंग, मनी सेविंग से बड़ा टाइम सेविंग है। अगर आप कोई सक्सेस व्यक्ति को 1 घंटा सुन रहे हो तो आपका 10 साल का टाइम बच गया बॉस। अगर मैं ये आपको बोल रहा हूं कि मेरी सक्सेस का रीजन सिर्फ ये है, मेरी थॉट प्रोसेस, मेरे जो बैकग्राउंड में चलती है थॉट प्रोसेस का रीजन ये है कि छाटवा लेवल आज 70-75 दिन में, आज स्टीफन बियर्ड का मेरे इसमें स्क्रीन शेयर नहीं होता क्योंकि बॉन्चेट है। आपको बताओ, स्टीफन बियर्ड बोले आपकी डेट टू डेट आप चल रहे बोले तो क्या L7 भी आपकी डेट के पहले हो जाएगा? मैंने कहा डेफिनेटली हो जाएगा। मेरा L6 महीने का 9 तारीख को हो गया था, बट आपने मेरा 15 तारीख वाला कमिटमेंट पकड़ के रखा, मुझे 15 को दिलवाया। तो मैंने कहा जो मेरी नेक्स्ट डेट है वो बिल्कुल क्लियर है। मैंने कहा मेरे 10 से 12 लोग, 5 लोग मैंने कहा L7 निकालने, मतलब निकालने, भरोसा है मुझे अपने आप पे। मेरे उन लोगों पे नहीं जिनका L7 निकलने वाला है, मुझे अपने आप पे भरोसा है कि L7 निकलेगा मेरे लोगों का। तो कहने का मतलब ये है कि जब उनको ये बोला कि यार अगर काम तुमने कर लिया, हो सकता है आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन चीज पसंद आ गई, तो आपने लोगों को शेयर करना, और लोगों को शेयर क्या करना है? आलम भाई क्या बोलते हैं, आपने कुछ नहीं करना है, आपने कुछ नहीं करना है। उससे पूछो क्या चालू है, कुछ बड़ा करना है क्या, कुछ बड़ा कर रहे हो क्या? अगर बोलता है बड़ा कुछ कर रहा हूं तो उसको साइड कर दो, पार्क कर दो यार, किसी को डिस्टर्ब मत करो। 150 करोड़ की जनता, आप क्यों उसको कन्विंस कर रहे हो? जिसकी लाइन, लेंथ लाइन क्लियर है, वो किसी प्रोजेक्ट में भी इंगेज है, मत करो डिस्टर्ब, किसी और से बात करो। जिसने बोला कि नहीं भाई परेशान हूं, खाली हूं या कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस एक ही काम करो, भाई मुझे कुछ समझ में आया, पर मैं चाहता हूं कि अगर तू भी आ जाए ना तो दोनों समझते हैं। कुछ अलग दिख रहा है, कुछ अलग ही बू आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है बॉस, कुछ तो भी बहुत बड़ा होने वाला है। ना आपको क्रिप्टो करेंसी की बात करनी है, ना आपको एयर ड्रॉप की बात करनी है, ना आपको ROI की बात करनी है, ना आपको इन्वेस्टमेंट की बात करनी, बस कुछ तो बड़ा होने वाला है यार। मतलब अलग ही मेरे को कुछ अलग फील हो रहा है यार, जब आप ये बोल के जूम में लेके आते बॉस। वो आदमी को आपने पहले तो ये, खाने का टेस्ट का मजा कब आता है मालूम है क्या? खाना जबान में जाता है तब उसका बेस्ट और टेस्ट पसंद नहीं आता, उसका टेस्ट और बेस्ट ना आपकी आंखों और कानों में आना चाहिए। किसी ने बता दिया आपको कि भाई फलानी जगह के यार ये रेस्टोरेंट के, बस तुम पानी पूरी एक बार खा लो, गोलगप्पे खा लो यार, उंगली चाटते रह जाओगे बस। उस दिन से क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि यार बस बस को वहां के गोलगप्पे खाने। आपने उसको इतना प्यारा एडिफिकेशन करवाया है, ना कि इन्फॉर्मेशन दी। हेलो, आपने सिर्फ एडिफिकेशन किया प्रोजेक्ट का, या कुछ तो भयंकर है। जब वो एडिफिकेशन के न्यूट्रल होके बैठेगा, अतुल जी, हमारे बबलू साहू सर, हमारे संजय गोले जी, हमारे आलम भाई, हमारे राकेश भाई, जब अपना बेस्ट देते हैं ना उस 1 घंटे में, आपके लिए वो हो सकता है कॉपी पेस्ट, तो आप रोज सुन रहे हैं यार यार वही तो बोल बचन है, भाई साहब अलग, गलत। वो सेम नहीं है, क्योंकि अगर सेम ही देना होता तो यूट्यूब पे रोज वीडियो पड़ी है। हम खुद अपना टाइम क्यों देते, यूट्यूब चालू कर देते आपके लिए। हम जो दे रहे हैं ना, बहुत बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जिसको लेके आया ना, वो क्या करेगा मालूम है? वो सुनने के बाद उसका दिमाग खराब हो जाएगा। यार सही में, अगर मैंने किसी को नहीं भी जोड़ा तो मेरे को 1.3% आ रहा है। और नेटवर्क मार्केटिंग की कंडीशन क्या है जी? कोई दुनिया की बहुत बड़ा प्लान तो है ही नहीं है। सबसे पहले आपने पैसा दिया तो स्वतंत्रता होनी चाहिए आपको पैसे के विड्रॉल की। एनी टाइम विड्रॉल है, आप अभी डालो। 10 मिनट में अगर आपको किसी ने कान में कुछ बोल दिया ना, किसी ने पंचर कर दिया, देखो हम इंसान जो है ना, इंसान ही पूरा ये जो जीव है ना, जीव जगत, ये सब नेगेटिविटी अंधेरे में पैदा हुआ है। सब पेट के अंदर रहे, सब अंधेरे में रहे। उजाला जो है ना, भले आपको मोटिवेशन दे सकता है, आपकी लाइफ जीने की, पट नेगेटिविटी का जो इम्पैक्ट है ना, वो कहीं गुना है। मतलब आप दिन रात भगवान की सेवा करोगे और किसी ने आके ना थोड़ा सा पंचर मार दिया ना, तो आप नास्तिक बन जाओगे। आस्तिक से, आस्तिक बनने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, पर नास्तिक बनने 1 मिनट नहीं लगा। वैसे ही हो सकता है कि आपको ये प्लान इतना अच्छा सुनने के बाद आपने बस आईडी लगाई, काम चालू किया, और किसी ने बोल दिया अरे आप फंस गया। उसको बोलो, उसको
कोई उसको पंचर मारे उससे पहले ही आप उसको उस चीज का हेलमेट पहना दो कि बाजार में ऐसे मिलेंगे तुझे, पर तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस तू मुझसे एक बार बात कर लेना और विड्रॉल मार लेना, विड्रॉल तेरे कंट्रोल में एनी टाइम। बॉस बात पसंद आई हो तो एक बार रिएक्शन करो, इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप सो नहीं रहे। विड्रॉल एक नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान में विड्रॉल आपके कंट्रोल में होना, और जो कि आपको 5 से 10 मिनट के 24 घंटे के इन बिटवीन आपको आपके वॉलेट में आ सकता है विदाउट एनी कंडीशन। ये नेटवर्किंग में सबसे बड़ी बात हो गई। मतलब सामने वाले को आपने क्या बोला, भाई 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन देख, यार जिस दिन तेरे को लगा कि तेरे लायक का टेस्ट नहीं है निकल लेना यार। हम नेटवर्क कर रहे, देखो मालूम है सेल्समैन है बॉस, सेल्समैन तो टकले को कंगी बेचने वाला खेल है। आप बोलना अरे भाई जो तेरा जाएगा ना वो मेरे से ले लेना, क्या कटेगा तेरा 12% 20%, मेरे से लेके जाना भाई, क्या बात कर रहा, इतना तो करूंगा ना तेरे के लिए। भाई वो कभी नहीं निकालेगा, कभी नहीं निकालेगा, हाँ हाँ नेवर। और क्या करेगा मालूम है, उसके बाद वो जो काम पे भिड़ेगा ना वो बहुत अलग होगा। आज मैं ये सक्सेस पे अगर जा रहा हूं तो मेरे साथ में ये वही लोग हैं जिनको अपने आप पे बिलीव नहीं था, प्रोजेक्ट पे बिलीव नहीं था, बट मैंने उनको क्या बोला, समय एक ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े घाव को भर सकता है, तो बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने लाके खड़ा कर सकता है। हर आदमी किसी कंपनी में डूबा हुआ है, हर आदमी का फेस खराब है, हर व्यक्ति ये बोलता है कि यार कहां से लोगों को लाऊंगा। मैं बोलता हूँ कहां से लोगों को लाना है, बताया ना, बाथरूम में बैठे बैठे अगर आपके पास में लोग नहीं है ना, वो ब्रॉडकास्ट वो जो ग्रुप है आपको लोगों ने ऐड करके रखा है, सर वहीं से उठा लो नंबर। 5 ग्रुप में भी आपको 1000 लोग मिल जाएंगे, और 1000 लोगों में से मैं कहता हूँ 10 लोग ही तो चाहिए आपको। नेट फ्री है, आपके हर व्यक्ति के पास में स्मार्टफोन है, नेट है, बस करना क्या है, काम करना है। तो आपका अगर टारगेट क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, आपके डाउट्स क्लियर है, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि कोई माइका लाल आपको रोक नहीं सकता आपकी सक्सेस को होने में। बीजी क्या है, बीजी जैसे 25 चीजें आएंगी आपके पास में आपकी सक्सेस की गारंटी है। बीजी तो डबल इंजन है बॉस, डबल गारंटी है, क्योंकि बीजी के पीछे 7 साल और बाकी है। अगर भरोसा नहीं होता तो पीडीएफ को पढ़िए, उसके बाद भी भरोसा नहीं होता तो बबलू साहू सर की जूम होती है, हमारे रहमान जी की जूम होती है। यार वो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण सामने रखे हैं आपके, यार एक बार इस बात को यकीन तो कर लो कि 1.3% जो दे रहा है ये गेम नहीं है, स्कैम नहीं है, जनरेशन है। इस बात का जिस दिन आपको जवाब मिल गया ना, विषय खत्म है। आज नेटवर्किंग की यही तो शिकायत है हम लोगों की कि यार ये जो 1.3% दे रहा है बहुत गेम है। इसके पहले भी ऐसी कई कंपनियां आई। अरे एक बार चेक कर लो यार, जिसको आप आइडल मानते हो, जो आपका ट्रेडर दोस्त है, जो इसको बहुत अच्छा ट्रेडिंग का नॉलेज है, एक बार उसको रिक्वेस्ट करो, भाई थोड़ा बता बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, समझा यार। आपको तो एक नई न्यूज बता देता हूँ, अगर न्यूज पसंद आए तो बिल्कुल इस बार तो रिएक्शन देना, क्योंकि आपके रिएक्शन में मजा है, मेरे के लिए नहीं। आप जब स्क्रीन को लाल करते हैं ना तो जिनको नींद आ रही उनको भी मजा आता है, स्क्रीन में आप कुछ तो भी बोल रहे हैं। आपको मालूम कि बहुत जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉपी पेस्ट ट्रेड को अप्रूवल दे रही है, मालूम आपको। ट्रेडिंग में बहुत टाइप के स्कैम है, बट जो कॉपी पेस्ट है ना, जैसे गेम, आपको मालूम है ऑनलाइन गेम को बीच में बैन लगाया था, फिर रेगुलेट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि भाई हम तो वार्निंग दे रहे हैं ना, पैसा आपका है तो गेम में कहीं पे भी जिम्मेदारी से पैसा लगाओ। गेम गलत थोड़ी ना है, गलत आप हो। वैसे ही आपको कॉपी पेस्ट, जो ट्रेड में कॉपी पेस्ट का जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो इसको अप्रूवल्स बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। ये मेरे को किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है, इस पे कोई कभी किंतु परंतु और इस पे कोई बड़ी जानकारी पे हम लोग बात नहीं करेंगे, यहाँ बीसी वेल का कोई रोल नहीं है। अच्छा, अब मेरी खुद की 4 दिन पहले बीसी वेल्थ को लेकर स्टीफन बियर्ड से चर्चा हुई। मैंने मैसेज डाला था कि मैंने कहा क्या आप इंडिया में कभी भविष्य में लीगल को लेकर कुछ है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम है क्या, हम रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। हेलो, हमने रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर चुका है, हम नॉलेजेबल पीपल के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आपको ये मालूम है ये जो अभी चल रहा है, ये जो लेक्चर उसके चल रहे हैं, वो लेक्चर में फिल्टर कर रहे हैं अपने लोगों को, वो किसका क्या स्किल है आपको मालूम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी स्टार्ट हो गई है, बहुत सारी चीज आपको ये मंथ एंड में पता चलेगी, और बहुत सारे रहस्य तो आपको ईयर एंड में पता चलने वाले हैं। अब आप सोच के देख लीजिए बॉस, ये सब होने वाला है। अब
वो चीज होने वाली। फिर उन्होंने क्या जवाब दिया, डीएसजे एक्सचेंज को तो दुनिया के सामने आना ही पड़ेगा। उनके शब्द बड़े प्यारे, हम लोग इंग्लिश को कन्वर्ट करते, हिंदी में ट्रांसलेट करते, पर जो अब धीरे धीरे हम लोगों की शब्दावली में भी स्टीफन बियर्ड का असर आने लगा है। अगर आप सीरियसली रोज स्टीफन बियर्ड के लेक्चर को अटेंड करते हैं या उसको एक बार रीड करते हैं, तो आपको उसकी थॉट प्रोसेस समझ में आ रही कि वो कुछ तो अलग करने के मुंह में है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों बड़ा यही है कि मैंने 75 दिन में लगभग 30 से 35 लाख रुपए कमा लिया। और आप भी 75 दिन में, अगर आज भी 75 दिन आपके पास में, तो 31 दिसंबर के पहले अगर आज भी अगर आप शुरुआत करते हो ना, यकीन मानो L7 कोई बड़ी दूर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ना इस प्रोजेक्ट में बताने के लिए इतना कुछ है। लीगल की अगर किसी ने बात कर दिया ना कि यार लीगल में क्या है, तो बस सेक के ऊपर कुछ होता ही नहीं है। RIA का लाइसेंस जो है उसके ऊपर कोई चीज ही नहीं है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, अरे फलानी कंपनी भी सेक में रजिस्टर्ड है। अरे सेक में रजिस्टर्ड होना अलग है। आप कलेक्टर के ऑफिस में चले गए और आप फोटो खींच के बोल दिए, या प्रधानमंत्री के ऑफिस में चले गए और फोटो खींच के बोल दिए कि मैं प्रधानमंत्री से मिला, तो ये तो गलत ही बात हो गई ना। आप तो ऑफिस गए थे, मिले क्या? तो आपका ऑफिस में जाना पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, पॉजिटिव सिग्नल नहीं है, ये तो बेवकूफ बनाने वाला आइटम है। भाई साहब आप प्रधानमंत्री से मिले हैं उसका प्रूफ होना चाहिए। और आपको मालूम है बहुत सारे प्रोजेक्ट सेक में रजिस्टर्ड दिखाए जाते, बताए जाते बाजार में। अरे भाई साहब सेक में रजिस्टर्ड होने के बाद उसके बिहाफ में RIA का लाइसेंस मिला, आपको मालूम है ये कितनी बड़ी चीज है। जिस कंट्री में ये लीगल है उस कंट्री के लिए तो ब्रह्मास्त्र है बॉस RIA। वो किसी को भी प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट के बारे में बता सकता है। तो ये आपके पास मौके है कि इस प्रोजेक्ट में लीगल को लेके कुछ बचा नहीं है। मालक, अरे मालक 24 घंटे आपके साथ में है जी। कंफ्यूजन ही नहीं। देखो बाजार में नुकसान दो वजह से होते, कंफ्यूजन की वजह से, मिस ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से। कंफ्यूजन आपका दूर करने के लिए रोज जूम हो रही है यार, और कम्युनिकेशन गैप तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको ट्रेन करने वाला स्टीफन बियर्ड है, जो खुद इसका ओनर है, उसकी खुद की गाइडलाइन है। और मैं कहता हूं किसी ने कोई सवाल पूछा अपने अपलाइन से, अपलाइन ने अपनी मर्जी से जवाब दे दिया और उसने उस बात को डुप्लीकेट करके बाजार में राम कहो राम राम अगर 100 बार बोलोगे तो आखिर में मरा मरा आएगा। पता चला उसके सीनियर ने तो कुछ और बताया था, उसके जूनियर ने कुछ और बता दिया। यहां तो पिक्चर ही खत्म है यार। आप L1 हो L2 हो या पहला दिन आप इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किए, पहले दिन से आपको एजुकेशन स्टिपेंड बियर्ड दे रहा है। हर सवाल का जवाब वहां पे है। सवाल आपको गुदगुदा रहे, परेशान कर रहे हैं, तो अपने सीनियर का दिमाग मत खाओ। मैं कहता हूं स्टीफन से पूछो ना डायरेक्ट, बिकॉज वी ऑल लीडर्स आर मैच्योर्ड लीडर। हमने इस बार काम करना है, पूरी ताकत से करना है, पूरी जिम्मेदारी के साथ करना है और रिस्क फ्री करना है। मत लो किसी को, बात ही मत करो यार इन्वेस्टमेंट की। भाई डूबे है ना, हम भी डूबे यार, मत डाल पैसा वैसा मत डाल यार। भाई फीस है नॉमिनल, $300-500 की एक फीस है। देख ले, समझ ले बात, जिस दिन समझ में आ गई तो करोड़ रुपए तेरे पास है, नहीं भी आई तो लाखों रुपए तो तू लेके ही जाएगा। आलम भाई तो बोलते ही है कि भाई 50-55 दिन में प्रिंसिपल सेव कर लो, और क्या चाहिए। मतलब प्रोजेक्ट आपको रोकता नहीं है, प्रोजेक्ट आपको मौका देता है आपके सपने पूरे करने का, और साथ में इस बात की श्योरिटी देता है कि हम गली मोहल्ले का मैच खेलने नहीं आए, हम गेम चेंजर हैं। हम इस इंडस्ट्री में गेम चेंज करके दिखा देंगे। और यकीन मानिए आने वाले 1 साल के बाद में ये $300 वाले, यही $500 वाले अगर काम करेंगे तो करोड़ों तो कमाएंगे, नहीं करेंगे तो भी लाखों इनके पास होंगे। तो दोस्तों मेरे शब्दों को मैं विराम देता हूं, और मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं किनका, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी, जिन्होंने मुझे इस लायक का बनाया, और उस परमात्मा का, अपने माता पिता का, अपने पूर्वजनों का, कि जिनकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, उन तमाम लोगों का धन्यवाद। और उससे बड़ा धन्यवाद मेरे पार्टनर्स का, जो मेरी शिद्दत की प्रे के कारण मेरे साथ है, और आज मैं उनके साथ में हूं, और भविष्य में यहाँ बहुत कुछ बहुत बड़ा होने वाला है।
तो आप तमाम पार्टनर्स का, तमाम लीडर्स का, तमाम होस्ट का, तमाम को होस्ट का मैं अपने शब्दों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और L6 कोई चीज नहीं है, L7 कोई चीज नहीं है। मजे तो तब आते हैं जब हमारे लोगों में खुशी हो, और जब हमारे लोग बोलते हैं ना कि शेखर भाई आज मेरा L3 निकल गया, मतलब हर्डल टाइम उसका निकल गया। जब वो बोलता है शेखर भाई मेरा L4 निकल गया, मतलब वो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जाने लगा। बड़ी बात है यार दोस्तों। किसी से लाखों नहीं लगवाए, ना किसी को लाखों लगाने बोले। हमने अपॉर्चुनिटी दी, $300-400 क्या यार, में बताया ना राकेश भाई के नाती की फीस। अरे मेरी खुद की बच्ची नर्सरी में 45,000 तो उसकी फीस है यार साल की। उसके बाद वो क्या करेगी यही नहीं मालूम है मुझे। उसको खुद को तो छोड़ो, मुझे ही नहीं मालूम है। उसके वजन से ज्यादा तो पुस्तकें हैं उसके पास। तो लॉजिक क्लियर है कि वो क्या करेगी मुझे नहीं मालूम। मैं बता रहा हूँ कि पैसे की वो वैल्यू नहीं जो आप नाप रहे। ये एक नॉमिनल फीस है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ स्टीफन बियर्ड का, कि जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी सही समय पे दी है। मुझे तो सही समय पे मिली, और मैं मानता हूं कि आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी सही समय पे मिली है। अपने लिए काम करो, परिवार के लिए काम करो, पूरे ठसन से काम करो, किसी से गलत इन्फॉर्मेशन मत शेयर करो। किसी को बिल्कुल मत बोलो कि यार तू लोन ले ले, कि तू कर्जा ले ले, कि यार तू बस एक बार किडनी बेच के तू $300 ना। कोई जरूरत नहीं है जी। अगर 300 उसके पास, देखो आप जब जाओगे ना किसी के पास, दो तीन टाइप के लोग मिलेंगे। एक जो बोलेगा हाँ ठीक है यार, उसको बोलो यार $500 से आ जाए। क्यों 500 से? आपको मालूम है तीसरी सिग्नल मिलता है। अगर आपने 500 से शुरुआत करी, अपने 5 लोगों को भी 500 से लाया, उन्होंने भी अपने 5-5 से कर लिया, मतलब 25 लोगों का अगर आपने सर्कल 500 से सेट कर लिया, तो एक्स्ट्रा जो सिग्नल आएगा उसको छोड़ दो, आपको तीसरा ट्रेड परमानेंट मिलेगा। एक बड़ी चीज है। और कोई बोलेगा नहीं यार थोड़ा हालत खराब है, साला पिछले प्रोजेक्ट में डूबा, यहाँ डूबा, तो भाई 300 से चालू कर। और कोई बोलता है कि मैं पूरा सर से लेके पैर तक नंगा हूं, भाई खाने के लिए पैसे नहीं है, तो उसको बोलो कि भाई $100 से आ जा। और बोलता है कि भाई 100 भी नहीं है पर प्रोजेक्ट में दम है, और जूम सुना है 3 बार और 4 बार, तो उसको सिर्फ बोलो कि तू जूम सुन ले, फिर बात करते हैं कि तेरे के लिए क्या करना है। यकीन मानो बगैर पैसे के भी इस प्रोजेक्ट में कुछ मेरे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके टीम बनाई है, और आज उनके टॉपअप्स हो रहे हैं, और वो L1 और L2 निकाल रहे हैं। मतलब मनी इज नॉट अ कंडीशन फॉर दिस बिजनेस। यहां सिर्फ कंडीशन है आपका सेल्फ कमिटमेंट, आपका सेल्फ प्रमोशन। बस आप अपने आप से कमिटमेंट कर लो और आगे बढ़ जाओ। इस प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और स्टीफन बियर्ड बार बार क्या बोलता है कि आपने पैसे कमाने हैं, लंबे समय तक कमाएंगे। पेंशन लेके टेंशन लेके काम मत करिए, आराम से रिलैक्स होके काम करिए। बस आप बॉन्चेट्स में मेरे साथ में कनेक्ट रहिए, मुझे इग्नोर मत करिए। देखिए आप उसके साथ में कनेक्ट है या नहीं ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप उसको अगर इग्नोर करते हैं, अगर उसका हल्लो है आपको आ गया है, तो आप उसको रिस्पॉन्स करिए बस। साथ में क्या है करना है, देखो यार अगर कहीं से पैसे मिलते हैं और सीखने के पैसे मिलते हैं ना, तो सीखने में समय नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं है, समय देना चाहिए। आपका वो इन्वेस्टमेंट ही एक प्रकार का। अगर आपको 12:30 बजे से 1 बजे तक के अपना टाइम ऐसा सेट करो अपने दिन का, अपनी वर्किंग का, कि उस समय आप खाना खाते रहो और आपके मोबाइल में पूरा लेक्चर सुनते रहो। आपको देखो, आप हो या मोबाइल हो, उसको आगे बढ़ने के लिए चार्जिंग चाहिए ना। मैं कहता हूं हम सबको चार्जिंग स्टीफन बियर्ड से मिलती है ना, वही चार्जिंग ले लेंगे अपन। अपना शेड्यूल ऐसा सेट करो पूरे 24 घंटे में, 8 घंटे में, 15 घंटे में, कि मैं 12:30 से 1 बजे तक के ना मोबाइल को थोड़ा सा रिलैक्स रखता हूँ और प्लानिंग करता हूँ। वहां पे सुनो, सेम रात को क्या होगा, 2 दिन 4 दिन में ट्यूनिंग सेट होने लगेगी। और ट्यूनिंग सेट होने के बहुत जरूरी, आपकी सक्सेस में आपकी ट्यूनिंग का सेट होना, आपके प्रोजेक्ट की क्लियरिटी आपको होना बहुत जरूरी है। दोस्तों आज का दिन मेरा था, भले हमारे अतुल सर ने जूम ली हो, राकेश जी ने शुरुआत करी हो, बट मेरी इच्छा थी कि आज थोड़ा सा बोल ही लूं, क्योंकि हर बार प्लान को लेके बोलना पड़ता। आज पर्सनल जनरली मैं इसके पहले जो भी प्रोजेक्ट किया है, तो मैं संडे को मन की बात का सेशन रखता था। अब मोदी जी वाला मन की बात नहीं है, नेटवर्किंग वाली मन की बात। बट इस प्रोजेक्ट में जरूरत नहीं पड़ी उस चीज की, क्योंकि समय मिल जाता आप लोगों से बात रखने का। तो ये मौका था मुझे मिला जो मैंने आपको दिया। अगर किसी को नाराजगी हुई, किसी को ऐसा लगता है कि मेरी रात खराब हो गई, तो मैं क्षमा चाहूंगा उसके लिए। बट होपफुली मैं कोशिश करता हूँ और लोगों को यही बोलना की कोशिश करता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस खुद की वजह से तो बढ़ता है, पर कॉन्फिडेंट वाले व्यक्तियों के ओहरे की वजह से, उनको सुन के भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लव यू, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।